हमारी वाईटी की राखी सावंत थोड़ा पर्सनालिटी देख करके, थोड़ा सा अपने आप की बॉडी देख करके तो काम करती। ऐसे भद्दे कपड़े मुझे अच्छा नहीं लगा। 9 से हुए 16 लोगों पे भारी पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा बड़ा कांड होने वाला है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज यहाँ पर जो है सरिता जी की बात करेंगे। सरिता जेठू जी आप लोग जानते होंगे, जो आकांक्षा जी के यहाँ बर्थडे में गए थे। और सरिता जी को कुछ देख करके मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे कमेंट भी देखिए, कुछ लोगों को पसंद भी आई है उनकी ड्रेस। फाइनली मुझे भी अच्छी लगी, कहीं ना कहीं ड्रेस अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर इस चीज़ को मेंटेन करके, जब वो रेड वाली ड्रेस पहन के गई, फिर रात को उन्होंने ब्लैक वाली ड्रेस जो पहनी, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग थी, फिर भी अच्छी लग रही थी। ब्लैक वाली जो थी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी उस हिसाब से। लेकिन जो शॉर्ट वाली थी, रेड वाली, वो कहीं ना कहीं सरिता जी आप पे बिल्कुल भी जच नहीं रही थी। जिस हिसाब से आपकी बॉडी है ना, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने बॉडी को या अपने फिगर को देख करके ही चीज़ें करनी चाहिए। देखो, यहाँ पे बॉडी सेविंग बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ये मत लेना कि बॉडी सेविंग करने का कुछ मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे बॉडी सेविंग नहीं है। यहाँ पे जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं, जितने लोग बता रहे हैं ना चीज़ें कि भाई ये ड्रेस जो है इनके ऊपर नहीं अच्छी लगी, इनकी पर्सनालिटी जो है, इनकी बॉडी जो है, वो उस ड्रेस में सूट नहीं कर रही थी, है ना। क्योंकि आज दिन तक मैंने ये सोचा है कि सरिता जी हमेशा साड़ी में या हर चीज़ में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। और जितनी वो सिंसियर में मेच्योर हैं, उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आज उन्हें ये जो ड्रेस पहनी थी, सभी को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। और मतलब कुछ लोगों को, बहुत ऐसा कम होगा जो लोगों को अच्छी लगी होगी, बाकी सभी लोगों को खैर देखने में बहुत भद्दी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ बॉडी से नहीं, सिर्फ ड्रेस की बात है कि ड्रेस उनके ऊपर जो है ये थोड़ा सा जच नहीं रही थी। थोड़ा सा फिगर के हिसाब से उनकी जो बॉडी वो है, उस हिसाब से वो नहीं अच्छी लग रही थी। तो कम से कम उनको ये थोड़ा सा करना। देखो, आजकल जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ पहनते हैं। आज के युग में कोई चीज़ मना ही नहीं है, बट हमें भी तो लगता है ना कि हम, हमारे ऊपर क्या जचेगा, हम किस में स्मार्ट दिखेंगे, हम किस में ब्यूटीफुल दिखेंगे, हम किस में सुंदर दिखेंगे, वो उस तरीके से हमें चीज़ें जो है पहननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरिता जी बिल्कुल, हमें लग रहा है राखी सावंत बन गई ये। मैंने ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सरिता जी माफ़ करना मुझे, बट कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनल लगा कि आप जितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल, वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, लेकिन आपके पास साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और आप कह दो कि मुझे साड़ी ही पहनना चाहिए क्या, और चीज़ें नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, लेकिन अपने थोड़ा सा बॉडी के हिसाब से चीज़ें करना चाहिए। आपकी ब्लैक वाली ड्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, और वैसे भी आप बहुत सुंदर हो। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा वो लग रहा था। बाकी पार्टी में बात करें तो सबसे बेस्ट हमें नीतू मैना जी लगी, जो कि उनका लुक जो था ट्रेडिशनल था, बहुत अच्छा था। और हमें लग रहा कहीं ना कहीं वो जब से जगह दीदी से हटी है ना, तो उनको तो लुक ही चेंज हो गया है। उनका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया, वो तो बिल्कुल छा गई हैं। क्योंकि पहले जिस हिसाब से आप लोग देखते थे नीतू मेहना को, वो क्या रहती थी ना कि एक ढीली ढीली टाइप की रहती थी, जो भी मनाया वो पहन लिया, पगली जैसी बनी घूमी। लेकिन इस टाइम नीतू मेहना को ऐसा लग रहा है कि जैसे जगह दीदी ना दबा कर रखती थी, उनको सजने नहीं देती थी, उनको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन नीतू मेहना के तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई। जब से उनकी झगड़ा हुई, तब से नीतू मेहना की बल्ले बल्ले, और वो एकदम खूबसूरत सी लगती हैं। देखो, अभी वो आप इवेंट में भी देखे होंगे, और यहाँ पे पार्टी में देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी वैसे। और मुझे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा उनका, हमें लुक जो उन्होंने लुक लिया। लेकिन ऐसे ही अगर सरिता जी भी करती तो बहुत अच्छी। वैसे पार्टी उनकी देखी जाए तो बहुत अच्छी थी। मुझे सच में वहाँ पर जो इस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, जिस तरीके से पार्टी में उन्होंने हर एक चीज़ मेंटेन करी, बस जो उसका केक था बिटिया का, वो भी बहुत खूबसूरत था। बहुत अच्छी पार्टी थी उनकी, बर्थडे वाली पार्टी जो थी बहुत अच्छी थी। बट जो भी चीज़ें बोली जा रही, जो चीज़ों को लेकर के निगेटिव चीज़ें बोली जा रही, निगेटिव क्या दिखता है, जो चीज़ें देखो वही बोलेगा इंसान। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरिता जी की जो ड्रेस थी, वो थोड़ा सा उन पे मैच नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी के हिसाब से वो मैच नहीं कर रही थी। उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि सरिता जी को कहीं ना कहीं अगर वो साड़ी पहनती तो बहुत ब्यूटीफुल लगती। बट कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन हमारा लोगों का भी काम है रिएक्शन देना। तो भाई, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो वो बोलेंगे। और राखी सावंत
हाँ सरिता जी, चलो एक नया किरदार आपको मिलता है, एक नई आपको पहचान मिलती है। राखी सावंत वाईटी की, हमारी राखी सावंत, अभी हमारे वाईटी की एक उर्फी जावेद मिल चुकी थी, अब आप राखी सावंत मिल गई। बात करेंगे आज यहाँ पर कि 9 लोग थे जिन पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन हुआ था और अब उसमें बढ़ गए 16 लोग। तो आप सोचो कि इसमें 16 कैसे बढ़ गए। भाई कोई रिएक्शन वाला तो नहीं है, किस पे नज़र रख रहे हैं ये संस्था वाले, किस पे नहीं रख रहे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है। देखो, न्यूज़ फेक झूठी इसलिए नहीं हम कहेंगे क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें देखी है जो आप लोगों से शेयर करूँगी। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम है, 16 लोगों, मतलब कि आप सोच लो कितने लोगों के नाम है। और आप लोग अगर ये सोचो कि मोनिका जी झूठ बोल रही, तो मोनिका जी हाँ थोड़ा सा भूमिका बांध के जो बता रही वो हो सकता है, बट आज उन्होंने जो शॉर्ट वीडियो में बोला वो क्लियर 100% सही है। क्यों, देखिए लोग बोलेंगे तो अपने उस चैनल में बोलेंगे, अरे सॉरी लॉन्ग वीडियो में बोलेंगे, शॉर्ट वीडियो में नहीं बोलेंगे। उसके बाद मोनिका जी अभी आप जैसे कल वो पहुंच जाएंगी, आज उन्होंने बोला कल वो पहुंच जाएंगे और 28 को ये खुलासा सच में होगा। और अब 16 में से किसके किसके नाम जुड़ गए, क्या रिएक्शन वाले सच में इसमें हैं कि रिएक्शन वाले भी कोई ऐसे हैं कि उनका भी नाम जुड़ा है, मैं नहीं बता सकती। यहाँ तक कि मोनिका जी का भी कहीं ना कहीं उन पर भी नज़र रखी जा रही कि भाई ये मैडम क्या कर रही है, क्योंकि उनके माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मालूम चलती हैं और वो जिस हिसाब से बताती हैं आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं मोनिका जी को भी डर है कि कहीं इस लपेटे में मैं भी तो नहीं आ रही हूँ। तो 16 लोगों के नाम चढ़ चुके हैं। अब 16 लोग उसमें कौन है, आप लोग बेसब्री से इंतजार करिए, बहुत जल्दी खुलासा होगा। लेकिन हाँ ये रियल है, ये आप मानो कि रियल बात है और ये बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। और जो लोग कह रहे हैं फेक है, लपेट रही हैं, वो झूठ बोलती हैं, जो भी करती हैं, तो सुनते जाओ आप लोग। बस बेट आप लोगों का ख़त्म होने वाला ही है, फिर आप लोग भी चौंक जाओगे। बहुत सारे लोग हाँ ये कह रहे थे कि कहीं मनीषा तो नहीं है इसमें, तो भाई हमने किया है कंट्रोवर्सी हमने किया है फेक, इसमें सचिन तो नहीं है, तो भाई हमने किया है। कोई कह रहा है जगत दीदी तो नहीं है, जगत भैया तो नहीं है, जगत भाभी तो नहीं है, अंकुश तो नहीं है, भाई सब हैं सब। आप इतना सुन लो कि सारे के सारे हैं और सब अपना अपना कहीं ना कहीं पैरवी कर रहे हैं और इसीलिए शांत बैठे हैं। आप इतना लो मेरे वीडियोस के माध्यम से कि इसमें सारे हैं, कोई मैंने नहीं कंट्रोवर्सी करी थी ना आप लोगों ने करी थी। तो भाई जिसने इस कंट्रोवर्सी में हाथ डाला है, जो इस कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड है, जो इस कंट्रोवर्सी में शामिल है, जिसने इस कंट्रोवर्सी में पूरा दही का मक्खन कर दिया है ना, उस सबका नाम है इस कंट्रोवर्सी में, इस उसमें एक्शन में। तो हमें तो लग रहा होना चाहिए एक्शन। अब देखते हैं कि मोनिका जी को बुलाया भी गया है, उनको 29 तारीख को उनको बुलाया गया। अब किसने बुलाया है तो ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये मोनिका जी बताएंगी आपको, और आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आखिर एक्शन किसने किया, किसके किसके ऊपर हुए हैं और इन लोगों का जो है। नहीं तो भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, पूरा क्लियर आपको बता रहे हैं कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। अब तक एक न्यू कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती, बहुत हवा दी गई, बहुत हवा दी गई, लेकिन नहीं हो रही। सब अपना अपना दुबक के क्यों बैठे, क्योंकि सबके पास नोटिस, कहीं ना कहीं सबके पास कॉल, सबको पता है कि बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है, हम लोग को सॉरी एक्शन होने वाला है। इस वजह से सारे के सारे चुपचाप बैठे हैं। आप लोग ये सोचो, बहुत ज़्यादा ये 100% कहीं ना कहीं सच है बात। हमारी अप्सरा मैम तो बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं, वो उन्होंने कहती ना कि भाई हमारे ऊपर FIR होता तो हम चुप बैठे हैं, तो बैठे होते, हम शांत बैठे। अरे मैडम, अरे आंटी, सॉरी आंटी जी, सामने वाली पार्टी में नहीं किया आपके ऊपर एक्शन कि FIR, कि आप पलट के वार करोगी। ऐसे लोगों ने किया है ना कि आप चाह करके नहीं बोल पाओगे, आप चाह करके नहीं एक्शन ले पाओगे। तो गाइस इन्होंने कल बोला था ना, जब लाइव में आया था इनका छोटा बेटा और बोला था मम्मी में हम लोगों के ऊपर FIR हुई है, तो FIR इनकी इसी वजह से कह रही थी कि हमारे ऊपर होता तो हम चुपचाप बैठते। तो चुपचाप का मतलब है कि सामने वाली पार्टी करती तब ये चुपचाप नहीं बैठे, लेकिन यहाँ पर किसी और तीसरे ने करा और उसने सब पे किया है। तो FIR नहीं, लेकिन हाँ एक्शन होने वाला है। अब इसमें क्या एक्शन होगा ये भी आप लोग देखते रहना, सुनते रहना। और कहीं ना कहीं ये मैं बता दूं कि 100% बात सही नहीं है तो 90% बिल्कुल सही है। आप लोग इस बात को देख लेना, खुद ही बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ। और पब्लिक के साथ जो लोगों ने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कांड किया है ना, बहुत ठगा किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत हरेसमेंट किया है, सबको इंसाफ मिलेगा। और इन लोगों के
अब जो है ना बुद्धि ठिकाने आएगी, औकात इनकी समझ में आएगी। तो कल जब लाइव में आंटी बोल रही थी ना, तो मैंने तभी बोल दिया था कि मैडम बेवकूफ़ मत बनाओ जनता को कि हमारे FIR हुई है। FIR नहीं हुई है, सामने वाले ने की, आपके मतलब बराबर वाले ने किसी ने नहीं की, या और किसी क्रिएटर ने नहीं की है कि आप चुपचाप बैठो, किसी और ने कर रहे जिसमें आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप लोग खुद ही गलत हो। इसीलिए ये सब शांत बैठे हैं और अपना अपना ला रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जगह दीदी घूमने गई, ये लोग अपने अपने में बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके इनके व्यूज़ आए, किसी तरीके इनका सब कुछ हो। तो ये यहाँ पर यही रियलिटी है, आप लोग समझो इस चीज़ को कि यही रियलिटी है। और प्लीज़ सरिता जी के लिए कोई ऐसा कमेंट मत करिएगा कि मैंने कोई बॉडी शेविंग करी। बॉडी शेविंग नहीं करी है मैंने, कोई बॉडी शेविंग नहीं करी है। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताया है कि ऐसा ऐसा, जो मैंने बहुत सारे कमेंट सरिता जी के उसमें भी रीड करे कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम बेशरम हो, इस तरीके के भद्दे कपड़े पहनती हो। देखो हमारी ये सोसाइटी है, हमारी ये सोशल मीडिया है, इसमें हर चीज़ें, हर प्रकार की भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की बातें होती हैं, है ना। तो उस पर मैंने रिएक्ट किया और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली फिर खुद ही ऐसा लग रहा था कि सरिता जी को मैं बहुत मैच्योर, मैं बहुत अच्छी समझती थी, तो सरिता जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। चलिए गाइस, फिलहाल आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।